हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। केवल एक केले और एक आलू से बना है पूरे परिवार के लिए काफ़ी मज़ेदार रेसिपी, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें एक केला और एक आलू लेना है। केले और आलू से छिलके हटा लेकर इसे धो लेना है। इसके बाद हमें इसे ग्रेट कर लेना है। थोड़ा बड़े वाले में इसे ग्रेट करना है। इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से पूरे केले को हमें घिस कर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं इसी तरीके से केले को घिस रही हूँ। तो देख सकते हैं केला ग्रेट हो चुका है। तो अभी हमें आलू को ग्रेट करना है। आलू को ग्रेट करने से पहले हमें एक बाउल में ले लेना है पानी और इसमें हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी आसानी से ग्रेट हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें पूरे आलू को ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद हमें इसे 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है। आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है तो इसे हमें निकाल लेना है। तो देख सकते हैं आलू को मैं अच्छे से धोने के बाद इसे एक प्लेट में हमें निकालना है। पानी को निचोड़ते हुए इसे निकालना है, हमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं आलू और केले ग्रेट हो चुके हैं। तो अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है पैन को। इसमें डालना है तेल। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। 2 चम्मच तेल डालना है और अभी हमें तेल को गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें ग्रेट किए हुए केले और आलू को डाल देना है। और अभी हमें इसमें डालना है तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, छोटे वाले चम्मच से हमें इसमें डालना है और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चलाते रहना है। इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए चलाते हुए भूनना है। इतने देर में आलू और केले अच्छे से भून जाएंगे और काफ़ी हद तक कुक हो जाएंगे। तो थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चलाते रहना है। ये रेसिपी काफ़ी झटपट बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। काफ़ी कम मेहनत में इस रेसिपी को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। सभी को काफ़ी पसंद आएगा। तो देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है और इसे हमें पैन से निकाल लेना है। और अभी हमें पैन में डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल गरम हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच जीरा। जीरा को ब्राउन होने देना है। तो देख सकते हैं जीरा ब्राउन हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 तेज पत्ता। और अभी हमें इसमें डालना है 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और प्याज को चलाते हुए भूनना है। ये रेसिपी बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार होता है। आप इसे ट्रैवल में ले जा सकते हैं, बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। तो देख सकते हैं प्याज को हमें थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए भूनना है। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, केवल हल्का कच्चापन को समाप्त करना है। तो देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, प्याज हल्का भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है कूटी हुई लहसुन आधा चम्मच। आप चाहे तो अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे होंगे तो हरा मिर्च ना डालें और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम लो कर लेना है और इसे हमें चला लेना है। और अभी हमें इसमें डालना है 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे भी चला लेना है। और अभी हमें इसमें डालना है मसाले
तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर लेना है। उसके बाद ही हमें इसमें मसाले को डालना है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। इसे हमें चला लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद हमें इसे चला लेना है और मसाले को हमें ढक ढक कर भूनना है। तो देख सकते हैं मसाले अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हमें पैन का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें थोड़े थोड़े देर बाद ढक्कन हटाकर चलाना है। गैस का फ्लेम लो रखना है और मसाले को अच्छे से भूनना है। मसाले को अच्छे से भूनिएगा तभी रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं थोड़ी देर बाद हमें पैन का ढक्कन हटाना है और इसे हमें चला लेना है। टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएगा और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा ढक ढक कर भूनने से, और मसाले भी अच्छे से भून जाता है। तो देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से चलाने के बाद वापस हमें पैन का ढक्कन लगा देना है। इसी तरीके से हमें मसाले को थोड़े थोड़े देर बाद चलाते हुए भूनना है। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हमें मसाले को भूनना है। तो देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट हो चुका है। तो मसाले अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है भुनी हुई केला और आलू को और इसे चला लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अगर आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे हमें चला लेना है। और अभी हमें पैन का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें लो हीट पे कुक होने देना है। थोड़ी देर बाद पैन का ढक्कन हटाना है और वापस हमें इसे चला लेना है। इसी तरीके से हमें चलाते हुए भूनना है, जिससे मसाले का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया से आलू और केले में आएगा और हल्का कच्चापन केला और आलू का होगा वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा कप पानी, जिससे ये काफ़ी अच्छे से कुक हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। और अभी हमें पैन का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें कुक होने देना है। 2 से 3 मिनट बाद हमें पैन का ढक्कन हटा लेना है और इसे हमें चलाना है। तो देख सकते हैं पानी अच्छे से सूख चुका है और केले और आलू अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है और अभी हमें इसमें डालना है बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।